बहुत हुआ जुमलों की बरसात, अब की बार कांग्रेस की सरकार। भाजपा में पन्ना प्रमुख जो होते थे बहुत ही बड़ी अपनी भूमिका अदा करते थे। नरेंद्र दास मोदी जी का सरकार आया और कार्यकर्ताओं को उपेक्षा किया जाने लगा। दूसरे दलों से आए हुए नेताओं को तरजीह दिया जाने लगा। उनको लगता है कि हम जो सरकारी संस्थाएं हैं इसके बदौलत ही पूरा देश चला लेंगे और पार्टी चला लेंगे कि हम दो हमारे दो। भाजपा के लिए घातक सिद्ध हुआ। वहीं पर राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के बाद एक छवि बना। आज लोग राहुल गांधी को दादा भाई नौरोजी, महात्मा गांधी या लोहिया के एक रूप में देख रहे हैं। लोग ये देख रहे हैं कि राहुल गांधी कभी भी झूठ का सहारा नहीं ले रहे हैं। लेकिन ये काम उनके कार्यकर्ता जो है कांग्रेस में जो कार्यकर्ता है ऊपर से लेकर के नीचे तक लेकर पंचायत स्तर तक देख लीजिए, सबको आज भी आप देखते होंगे कि क्रेच नहीं टूट रहा है। नया ट्रेंड बन गया है कांग्रेस में बड़ी बड़ी गाड़ियों लेकर के चलने। तो जो जितना बड़ा गाड़ी लेगा उतना बड़ा नेता होगा। लेकिन राहुल गांधी जी क्या जनता को संदेश दिए, उस संदेश को जन जन तक पहुंचाने का कार्य नहीं करें, जिससे राहुल गांधी जी बहुत ही अंदर अंदर खफा है। अब तो हर प्रदेश के प्रभारी या अध्यक्ष भी अपना बात को उठाते हैं और बोलते हैं कि भैया आपको यदि कोई जिम्मेवारी दिया गया है तो उसको जनता तक पहुंचाइए। आपका कर्नाटक में देखे होंगे कि जो गारंटी दिए तुरंत उसको त्वरित कार्रवाई करवाए। दूसरी तरफ नरेंद्र दास मोदी जी जुमलों की। आइए हम अपने दर्शकों का स्वागत करते हुए हम एक नए विचारों के साथ आपसे रूबरू करवाते हैं हमारे विभाग वक्ता रविरंजन सिंह जी से। आज उनसे जानना चाहेंगे आखिर क्या वजह बना कि देश में जहां नरेंद्र दास मोदी अपने परचम लहराने को लेकर आतुर हैं, पूरे विश्व में डंका बजा रहे हैं, वहीं सभाओं में भीड़ नगण्य है और जननायक राहुल गांधी जहां 2024 की तैयारी कर रहे हैं उनकी सभाओं में भीड़ संभाले नहीं संभल रहा है। क्या वजह है भारतीय जनता पार्टी के भीड़ को ख़त्म करना? देखिए चंडीदा, इस चीज़ को थोड़ा सा समझना हो कि भाजपा में जिस ढंग से कार्यकर्ताओं को सम्मान मिलता था, सम्मान था और उसका पन्ना प्रमुख जो होते थे बहुत ही बड़ी अपनी भूमिका अदा करते थे। आज उन लोगों के साथ में जो जब से ये 2014 के बाद नरेंद्र दास मोदी जी का सरकार आया और कार्यकर्ताओं को उपेक्षा किया जाने लगा और उनको तरजीह नहीं दिया गया। दूसरे दलों से आए हुए नेताओं को तरजीह दिया जाने लगा। इनके जो बड़े बड़े नेता थे उनको नहीं तरजीह दिया गया। जैसे आप देख रहे होंगे कि अडानी जी हैं। मान लीजिए कि अडानी जी का ही देन था कि भाजपा आज इस स्तर तक आई और उनको जिस ढंग से ये किनारा किए, मतलब दुश्मन भी ऐसा अपने गुरु के साथ कभी नहीं करता है या किसी व्यक्ति के साथ ऐसा नहीं किया जाता है जो हादसे नरेंद्र दास मोदी जी अडानी जी के साथ में किए। तो ये सारे चीज़ों का जनता में एक संदेश गया और उनको लगता है कि हम जो सरकारी संस्थाएं हैं इसके बदौलत ही पूरा देश चला लेंगे और पार्टी चला लेंगे। इससे उनके कार्यकर्ताओं में हताशा हुआ और वे लोग इनका विरोध करना शुरू किया तथा वह अपने चेहरे को चमकाना है, अपने चेहरे के बारे में, अपने बारे में ज़्यादा सोचना, या जो उनका हित मित्र है जो जैसे बोला भी जाता है, विपक्षी पार्टी बोलता भी है कि हम दो हमारे दो, इन सारे चीज़ों पर ध्यान देना कहीं न कहीं भाजपा के लिए घातक सिद्ध हुआ। वहीं पर आप अब आते हैं हम आपके राहुल गांधी पर। जो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के बाद एक छवि बना। आज लोग राहुल गांधी को दादा भाई नौरोजी, महात्मा गांधी या लोहिया के एक रूप में देख रहे हैं। लोग जिस ढंग से बात को उठा रहे हैं, बात को रख रहे हैं लोगों के सामने, या किसी भी बात को निर्भीकता से जनता के सामने रख रहे हैं, इससे लोगों में एक विश्वास जग रहा है। और दूसरा चीज लोग ये देख रहे हैं कि राहुल गांधी कभी भी झूठ का सहारा नहीं ले रहे हैं। जो बात बोल रहे हैं या तो सरकार में यदि चुनावी प्रचार में जा रहे हैं और चुनाव प्रचार में यदि जो चीज़ को वो बोलते हैं उसको, और जब सरकार में वो आते हैं तो उसको पूरा कराने का काम करते हैं। ये नहीं कि नरेंद्र दास मोदी नियर जुमला फेंक करके चले आइए कि 2-2 करोड़ नौकरियां देंगे, 15-15 लाख सबके खाता में आएगा, महिला का सुरक्षा होगा, इत्यादि बहुत सी चीज़ें वो बोले जिसको जनता उस चीज़ को समझ गया और वो उस चीज़ को मान नहीं रहा है। चाहे ये लोग ये जितना भी जाकर के अपनी सभा में बोल रहे हैं
जो भी गारंटी दे रहे हैं कि भ्रष्टाचार की गारंटी, और भ्रष्टाचारियों को अपने साथ मिला लेते हैं। तो इससे जनता अब इनके बातों से उब गया, और इसलिए और इनका जो पन्ना प्रमुख थे ये लोग भी इनका अब साथ आना या जाकर के लोगों से संवाद करना वे छोड़ दिया। लेकिन एक तरफ दूसरी तरफ ये कांग्रेस के साथ भी हो रहा है कि कांग्रेस का नेता तो बहुत बढ़िया राहुल गांधी जी है, और उनकी छवि लोग महात्मा गांधी और दादा भाई नौरोजी और आपका लोहिया जी जैसा देख रहे हैं। लेकिन ये काम उनके कार्यकर्ता जो है, कांग्रेस में जो कार्यकर्ता है, जो नेता है, वे लोग नहीं कर पा रहे हैं। चाहे वो मतलब कि आप ऊपर से लेकर के नीचे तक लेकर पंचायत स्तर तक देख लीजिए, सबको आज भी आप देखते होंगे कि क्रीच नहीं टूट रहा है। और एक नया ट्रेंड बन गया है कांग्रेस में बड़ी बड़ी गाड़ियों लेकर के चलने का, मतलब जो जितना बड़ा गाड़ी लेगा उतना बड़ा नेता होगा। लेकिन राहुल गांधी जी क्या जनता को संदेश दिए, उस संदेश को जन जन तक पहुंचाने का कार्य नहीं करें, जिससे राहुल गांधी जी बहुत ही अंदर अंदर खफा है और बार बार हर प्रदेशों में ये बात को बोल रहे हैं। और ये बात को हर प्रदेश के प्रभारी या अध्यक्ष भी अपना बात को उठाते हैं और बोलते हैं कि भैया आपको यदि कोई जिम्मेवारी दिया गया है तो उसको जनता तक पहुंचाइए, नहीं या जो हमारे शीर्ष नेतृत्व जो बात को बोलता है वे बातों को जनता तक पहुंचाया जाए। राहुल गांधी जी जैसे अभी आप देख रहे होंगे कि यहीं आप मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में जितनी चीज़ों की गारंटी दिए उसको लोग ध्यान से सुन रहा है, क्योंकि उन लोग देख रहा है कि हिमाचल में जो गारंटी दिए सरकार बनते ही उस सारी गारंटियों को लागू कर दिया गया। आपका कर्नाटक में देखे होंगे कि जो गारंटी दिए तुरंत उसको त्वरित कार्रवाई करवाए। इससे जनता में एक विश्वास जग रहा है। दूसरी तरफ नरेंद्र दास मोदी जी को जब अब कार्यकर्ता या आरएसएस की तरफ से सहयोग नहीं मिल रहा है तो वे ईडी सीबीआई को अपना कार्यकर्ता के रूप में हर स्टेटों में यूज करना शुरू कर दिया। अब देखेंगे कि अभी कुछ दिन पहले राजस्थान में ये चुनाव में मतलब कोड ऑफ कंडक्ट ऑफ कांग्रेस तो बोल रहा है। आज ही कांग्रेस का एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ है जिसमें बोला गया है कि हम लोग कोड ऑफ कंडक्ट करने जा रहे हैं, क्योंकि इस चुनाव जहां चल रहा है वहां पर इस ढंग के ईडी सीबीआई इनकम टैक्स का जो छापा मार करके और विपक्षी पार्टी को बदनाम करने का जो ये षड्यंत्र चला रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, वे बहुत दुखदायी है। और इसके विरोध में कांग्रेस कोर्ट में जाने की भी बात कहा है। और ये उसमें आया है आज का जो घटना हुआ है कि छत्तीसगढ़ में वहाँ पर आज 22 का सारे पुलिस जांच करके सारा रिपोर्ट दे दिया, जो भी था और जो भी दोषी थे उनके बारे में। अचानक जाकर के ईडी वहाँ पर छापा मार करके जो वहाँ के बघेल सरकार के मतलब इर्द गिर्द में या उनके सचिवालय में जो कार्य करने वाले जितने पदाधिकारी थे उन सबके यहाँ छापा मरवा दिया गया। छापा मरवा करके अब मतलब यानी कि बघेल को बदनाम करने का एक षड्यंत्र किया जा रहा है। इसके पहले आप देखे होंगे कि दिल्ली का केजरीवाल के पास भी समन ईडी का भेजा गया, लेकिन ईडी केजरीवाल जी तो बोल करके निकल गए कि भैया तुमको जो करना है करो, मैं तुम्हारे पास नहीं आऊँगा। तो इस ढंग का जो चक्र चला करके मोदी जी जो देश मतलब कि सत्ता ये पांचों राज्य में लाना चाहते हैं, कि ये जनता समझ गया है कि ये इनका सिर्फ ढकोसला है। ये भ्रष्टाचार या जो भी बातें ही बोलते हैं इस पर ये सही ढंग से काम नहीं करते हैं। सिर्फ लोगों को या अपने खिलाफ करने वाले लोगों को बर्बाद करने, खत्म करने का इनका एक चाल रहता है। इससे जनता उब चुका है, इनकी बातों को लोग मानने को तैयार नहीं है। और यही कारण है कि आप पांचों राज्य में आप देखेंगे, अरुणाचल में वहाँ का मुख्यमंत्री बोल दिया कि भैया आप मत आइए, हाथ जोड़ दिया, मैं आप अपना देखिए, मैं अपना यहाँ देख रहा हूँ। जबकि इनके साथ में सरकार बना रहा है और इनका बना हुआ रैली को, वहाँ का प्रोग्राम बना हुआ को कैंसिल कर दिया। वहाँ का मुख्यमंत्री जो अरुणाचल का है, जहाँ वहाँ पर भी चुनाव है, पांच राज्य में वो भी है। तो ये सब सोचिए, वही हाल आपका भी छत्तीसगढ़ में भी जहाँ जहाँ ये जा रहे हैं, मध्य प्रदेश में जा रहे हैं, मध्य प्रदेश में भी वहाँ के जो भाजपा के नेता हैं उन सबको, क्योंकि ये नेता कहीं पनपने नहीं दे रहे हैं। ये सोचते हैं कि मैं अमित शाह और मैं दो ही आदमी पूरे भाजपा को संचालित कर लेंगे। तो ये सारे चीज़ों को देख करके
इनके पार्टी के अंदर में ही घमासान छिड़ा हुआ है। और ये आने वाला ये 5 राज्य का चुनाव आप देखिएगा कि जैसे ही ये चुनाव का नतीजा आएगा और ये भाजपा में भगदड़ जैसा मचेगा। मतलब साफ है कि इनके सभाओं में भीड़ नहीं होना, देश की जनता इनकी चाल चरित्र को समझ चुकी है। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते कुछ है, करते कुछ हैं, जिसका जनता अपना मजबूती से जवाब दे रही है। और यही वजह है कि इनके सभाओं की कुर्सी खाली रहती है और जननायक का भीड़ बढ़ता जा रहा है। कांग्रेस का एक और नारा है, कांग्रेस अभी नारा निकाला है जी, कि बोलिए। बहुत हुआ जुमलों की बरसात, अब की बार कांग्रेस की सरकार। और इसी का पर कांग्रेस हर 5 राज्य में इसी पर चल रहा है और यही नारा पूरा ट्रेंड कर रहा है 5 राज्य में कि बहुत हुआ जुमलों की बरसात, अब की बार कांग्रेस की सरकार। बिल्कुल। और इसी के साथ जय मैं हिंद। अपने वक्तव्य को समाप्त करता जय हूं। हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत।